भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी जो हैं वो जिस शाखा से आते हैं, जिस जिस जो उनका बैकग्राउंड है वो हमेशा अम्बेडकर वादी सोच के खिलाफ रहा। ये सांसद ने कुछ दिन पहले पिछले जो टर्म था उसके अंदर कुंवर दानिश अली जी को गालियां दी थी मुसलमान होने के बेटे को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाया और पूरे देश के संविधान का संरक्षक बना करके उन्होंने एक संविधान पेश किया। तो ये भी तो कांग्रेस ने करा। इस देश के अंदर एक दलित घोड़ी पे चढ़कर अपनी बारात नहीं लेके जा सकता। वेलकम के अंदर उदय शेट्टी कहता है बताओ भाई, वो कहता है मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। ऐसे ही वो सांसद हैं बीजेपी संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लगातार विवाद जारी है। उसी पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता हमजा मसूद हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को। जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा भाई, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अम्बेडकर जी का अपमान कर दिया गृह मंत्री ने। किस तरीके से अपमान किया और कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी जो हैं वो जिस शाखा से आते हैं, जिस जिस जो उनका बैकग्राउंड है वो हमेशा अम्बेडकर वादी सोच के खिलाफ रहा है। वो देश की समानता, देश के संविधान के खिलाफ रहे हैं, संविधान निर्माता के खिलाफ रहे हैं, दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, पिछड़ों के खिलाफ रहे हैं। तो उनकी भाषा से मैं तो कुछ आश्चर्यचकित नहीं हूँ, क्योंकि उन्हीं के सांसद ने कुछ दिन पहले पिछले जो टर्म था उसके अंदर कुंवर दानिश अली जी को गालियां दी थी मुसलमान होने पर। आज उन्होंने अम्बेडकर जी को बोल दिया है। तो उनका तो पुराना मामला चलता आ रहा है, बहुत शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप माफी नहीं मांग रहे, कम से कम अपने शब्दों पे खेद ही जता दीजिए। लेकिन अफसोस की बात है कि गृह मंत्री ऐसा नहीं करेंगे। बहुत देश के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये अमित शाह जी कह रहे हैं कि उनकी वीडियो को 11 सेकंड की जानबूझकर विपक्ष वायरल कर रहा है, उनकी गलत संदेश पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ। गलत संदेश अगर हम पहुंचा रहे होते तो अब तक ये छोड़ देते क्या? आप बता दीजिए पूरी वीडियो, आप दिखा दीजिए। फिर चलो हम गलत दिखा रहे हैं तो आप दिखा दीजिए पूरी वीडियो। और आप सिर्फ इसलिए खिलाफ है अम्बेडकर जी के कि उन्होंने देश के अंदर समानता की और एकता की बात करी थी। अम्बेडकरवादी सोच इस देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस संविधान के अंदर हमें इतने प्रावधान दिए गए हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के राइट्स हो, चाहे महिलाओं के राइट्स हो। मैं सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब सिर्फ दलितों के नहीं है, वो देश के हर एक उस वर्ग के हैं जिनको उन्होंने समानता ला देकर उन्हें अधिकार दिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो अगड़े हों, चाहे वो महिलाएं हों। तो मैं समझता हूं कि अम्बेडकर सबके हैं और अम्बेडकर जी के खिलाफ अगर कोई बयान दिया जाएगा तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। बीजेपी का ये भी कहना है कि जो कांग्रेस बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दे पाई अपनी सरकार में, वो कैसे सम्मान कर लेगी बाबा साहब का? किसने बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाया था? मैं समझता हूँ बीजेपी की जो बातें हैं, बीजेपी की बगैर सर पैर की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बेवकूफी के देते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को हमेशा कांग्रेस ने सम्मान दिया है और मैं समझता हूँ कि अब हम उस दौर से बाहर आ चुके हैं जहां हम एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाएं। हम सब एक हैं, चाहे वो कांग्रेसवादी सोच हो, चाहे अम्बेडकरवादी सोच हो। देश की आजादी के अंदर सबने योगदान दिया था, सिवाय आरएसएस को छोड़कर। बीजेपी का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस ने अपने दोनों प्रधानमंत्री को भारत रत्न दे दिया था, बाबा साहब को तब भी नहीं दिया था। बेसलेस बातें हैं, बेसलेस बातें हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अम्बेडकरवादी सोच के पक्ष में रही है और ये आजादी के बाद तो सब कुछ कांग्रेस के पास था ना। आप बताइए सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। और मेजॉरिटी में लोग किसके साथ थे? कांग्रेस के थे। तो इस देश के अंदर एक दलित के बेटे को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाया और पूरे देश के संविधान का संरक्षक बना करके उन्होंने एक संविधान पेश किया। तो ये भी तो कांग्रेस ने करा है। और मैं समझता हूं कि उस टाइम के जो लोगों की आपस में लड़ाइयां हुआ करती थी, वैचारिक लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के खिलाफ, देश के दुश्मनों के खिलाफ सब एक थे। लेकिन आज के दौर के अंदर बीजेपी ने इतनी खाई खो दी है कि यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर और कुछ साल राज कर गई तो मैं समझता हूं कि देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा है बीजेपी। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी अम्बेडकर के खिलाफ है? और इससे ज्यादा क्या बयान चाहिए आपको? बीजेपी नहीं, बीजेपी की जो सोच वाले लोग हैं, बीजेपी की सोच वाले लोग हैं। आज भी इस देश के अंदर एक दलित घोड़ी पे चढ़कर अपनी बारात नहीं लेके जा सकता। अभी बुलंदशहर के अंदर हुआ है, अभी हुआ है यूपी के अंदर कांस्टेबल की बारात के साथ हुआ है। गुजरात के अंदर पेड़ पे लगाकर मारा जाता है, पीटा जाता है दलितों को। पानी नहीं पी सकते कुएं से, आज भी हो रहा है इस देश के अंदर। और कौन सी सोच करा रही है और कौन उस सोच को संरक्षण देता है और कौन उस सोच के साथ चलता है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। आप भी नहीं बोल सकते क्योंकि आप पत्रकार हैं। मैं तो बोल ही दूंगा भाई, मेरे घर बुलडोजर आ जाएगा, ज्यादा यही होगा, मैं तो बोल दूंगा। आरएसएस की सोच है वो दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, पीड़ितों के, अल्पसंख्यकों के और पिछड़ों के खिलाफ है। तो आप देखते होंगे संसद में जिस तरीके से मगर गेट पर धक्का मुक्की हुई, उसे आप कैसे देखते हैं? वो एक पिक्चर आई थी ना, वेलकम,
वेलकम के अंदर उदय शेट्टी कहता है बताओ भाई, वो कहता है मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। ऐसे ही वो सांसद हैं बीजेपी वाले। मोदी जी ने आगे करा, उन्होंने कहा मुझे राहुल जी ने धक्का दिया, मैं नीचे गिरा, सुबह तक तो खून भी नहीं था, फिर पट्टी भी आ गई, फिर पट्टी के बाद पूरा मुंह भी कवर हो गया, फिर आईसीयू में भी एडमिट हो गए। मैं समझता हूं कि बीजेपी को बॉलीवुड ज्वाइन कर लेना चाहिए। राहुल जी से ज्यादा सहज और अच्छा व्यक्ति मैं समझता हूं देश की राजनीति में कोई नहीं है। मैं उन्हें पर्सनली कई बार मिला हूं। तेज आवाज से जो आदमी बात ना करता हो वो धक्का दे देगा, और चलो दिया धक्का तो दिखाओ सीसीटीवी फुटेज। आपको लगता है बीजेपी सीसीटीवी फुटेज रोक लेती है अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया होता? पूरे पार्लियामेंट में सीसीटीवी फुटेज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पीकर साहब से अनुरोध करता हूं कि सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई जाए, आए बाहर, सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसी के तुरंत बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में राहुल गांधी के खिलाफ तमाम धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए। ये तो डर का माहौल दिखाने की कोशिश है कि जब राहुल गांधी पे भी हम मुकदमा लिखा सकते हो तो तुम क्या चीज है। राहुल गांधी पे फर्जी मुकदमा लिखवाए जा रहे हैं और पहले भी लिखवाए गए थे, और राजनीति में तो देखिए मुकदमेबाजी चलती रहती है, राजनीतिक मुकदमे। चलो बात सहारनपुर की कर लेते हो। हाल ही में एक वीडियो और जो छाप लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने अपनी पहली किस्त में कुछ भी नहीं खर्च किया। बेवकूफों वाली बातें हैं। पहली किस्त में कुछ खर्च नहीं किया। किस्त आई कब? नपाई भी होती है, जिला बहुत बड़ा है हमारा, उसमें नपाई भी होगी, काम भी शुरू होगा, नपाई चल रही है, सब जाएगी। आप मेरे से इस बात का जवाब 31 मार्च को लीजिएगा, जब हमारा पहला टर्म पूरा होगा। 31 मार्च को आप जवाब लीजिएगा, उसमें जवाब भी देगा। मैंने तो वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से लोगों को काम भी बताया कि कहाँ काम करा रहे। चलो आपने कितने करोड़ के काम और क्या प्रस्ताव और कब तक वो कंप्लीट हो गए, क्या कुछ जनता के लिए हुआ है, थोड़ा वो बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाली है, मेरे पास बल्कि अंदर लिस्ट भी रखी होगी, मैं आपको, आप कहेंगे तो मुहैया भी करा दूंगा जो काम हमारे पास, क्योंकि हमने सबसे पहले अपने वर्कर से काम मांगे हैं। बहुत सारी जगह हमने सीसी निर्माण कार्य दिए हैं, मंदिरों में पैसा दिया है, आपका दलित बस्तियों के आसपास हमने बहुत पैसा दिया है। फिर उसके साथ साथ जहां जहां जैसे शहर के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम निगम से प्रयास करें, जहां हमारी निगम को जरूरत होगी हम वहां पैसे देंगे। और जो इतना इन्होंने शोर मचा रखा है, कितनी निधि दे रहे हैं सांसद को, ऐसे एक वार्ड पार्षद के अंदर ज्यादा निधि लग जाती है एक सांसद निधि से, आपको मालूम है ये बात? उसके बावजूद भी हमने कोशिश करी कि समाज के हर वर्ग तक हम ये निधि को पहुंचा सके। और ये आपको मेरे से 31 मार्च को आप जब मिलेंगे, मैं आपको बुलाऊंगा, जहां जहां हम निर्माण कार्य करेंगे, जहां जहां उद्घाटन करेंगे, वहां बीच बीच में आपको बुलाता रहूंगा और दिखाता रहूंगा कि आज यहाँ काम किया है। सहारनपुर वासियों के लिए आपने क्या एक बड़ी सौगात सोच रखी है कि आप कुछ बड़ा सहारनपुर वासियों के लिए होगा? देखिए, अभी इमरान मसूद साहब ने बहुत सारे मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाए हैं। सबसे पहले तो हम अपने पीजीआई को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में तब्दील कराना चाहते हैं, और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बेलखनी के अंदर जो हमारा हॉस्पिटल है, ये अगर हमारा फंक्शनिंग हो जाए तो हमारे लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। इसे एम्स की तर्ज के ऊपर ये बढ़िया हॉस्पिटल हो जाए, सबसे पहले प्रायोरिटी तो हमारी ये है। दूसरा, हम लोग चाह रहे थे यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय आए, लेकिन अभी जवाब आया है कि केंद्रीय विद्यालय सहारनपुर को नहीं दिए जाएंगे, आपने अखबार में पढ़ा भी होगा। फिर हम लोग सहारनपुर के अंदर आपका एलिवेटेड रोड जो इमरान मसूद साहब ने प्रस्ताव नितिन गडकरी जी को दिया है, हम उसमें लगे हुए हैं। अगर वो हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत, सहारनपुर के अंदर ट्रैफिक की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं एजुकेशन से मुताल्लिक है, जैसे हमारी शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स बढ़वाना हो या फिर उसके अंदर ग्रांट्स लानी हो, बहुत सारी चीजें हम ऐसी हैं जो सहारनपुर के अंदर करना चाहते हैं। एक मेरा अपना पर्सनल ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके अंदर अभी जरा कुछ दुविधा आ रही है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं बाबा इसके अंदर थोड़ा सा गौर करें। वो हो जाएगा तो मैं जब बताऊंगा आपको, पहले हो जाए वो, फिर बताते हैं आपको इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने। तो ये थे हमजा मसूद, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।